नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आलोक इंडस्ट्रीज़ ने लास्ट कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी रिटर्न दिए हैं और काफ़ी अच्छी गेंस दिखाए हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस क्या होंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये तेज़ी आगे और कितने दिन तक बनी रहेगी। और आज इसके फंडामेंटल्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने स्टॉक का प्राइस आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज इसने 28.90 रुपये पर क्लोजिंग दिखाई है और 1.37% की गिरावट इसमें हुई है। 52 वीक लो की बात करें तो वो 18.65 रुपये हमें दिखाई देता है और 52 वीक हाई 58 रुपये के आसपास। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी अभी 14,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में ट्रेड कर रही है। अगर हम नीचे आकर परसेंटेज पर देखें तो परसेंटेज रिटर्न पर अगर हम देखेंगे तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने 41% के रिटर्न दिए हैं और 3 महीने में 35% के। 6 महीने में ये रिटर्न 26% के आसपास हमें दिखाई देते हैं। लेकिन एक साल में कुछ खास अच्छे रिटर्न हमें दिखते नहीं है। 7.5% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई देंगे। तो रिटर्न के मामले में एक महीने में स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब अगर आज हम NSE की बात करें तो NSE पर इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी 1,63,00,000 है और 30% की डिलीवरी परसेंटेज आज हमें दिखाई देता है और टोटल 5 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो ये एक डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज है, अच्छा डिलीवरी है। इसका मतलब शेयर्स में ठीक ठाक डिलीवरी उठाई जा रही है। अब दोस्तों, आपके सामने आलोक इंडस्ट्रीज़ का चार्ट आ गया है। तो ये डेली चार्ट है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉक का अभी लेटेस्ट सपोर्ट 26 रुपये 20 पैसे के आसपास हमें दिखाई पड़ता है और अगर उसके बाद का अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो वो 24 रुपये 45 पैसे का है। 24 रुपये 45 पैसे पर एक अच्छा सपोर्ट है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पर स्टॉक ने जब ऊपर गया था तो यहाँ पर एक गैप भी छोड़ दिया है। तो अगर नीचे आया तो ये 24 रुपये 45 पैसे पर डेफिनेटली रिवर्सल कर देगा। अब यहाँ पर स्टॉक एक महीने के अंदर इतना ज़्यादा चल चुका है। अब इसके इतना ज़्यादा चलने के बाद से थोड़ा बहुत करेक्शन आना तो लाजमी ही था, क्योंकि दोस्तों कभी भी स्टॉक अगर बहुत तेज़ी से ऊपर चलता रहेगा तो वहाँ पर एकदम उतनी ही तेज़ी से गिरावट हमें देखने को मिलेगी और अगर धीरे धीरे चलेगा तो उसमें गिरावट की संभावनाएं कम हो जाती है। और अगर आलोक का देखेंगे तो आलोक की हिस्ट्री में ऐसा ही रहा है। कभी बहुत तेज़ी से अगर ये ऊपर चढ़ने लगा है तो सेबी की नज़र इस पर पड़ जाती है, फिर नोटिस का सिलसिला चालू होता है, उससे स्टॉक में गिरावट वापस शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए हल्की फुल्की गिरावट होना ठीक बात है। इतना चढ़ने के बाद इतनी गिरावट तो होना लाजमी ही है दोस्तों। तो ये स्टॉक के लिए एक हेल्दी करेक्शन है। आलोक एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे देगा, क्योंकि स्टॉक ने अभी तक चलना शुरू ही नहीं करा है। पिछली बार की जो रैली थी वो 60 रुपये के आसपास तक गई थी और ऑपरेटर ड्रिवन रैली थी वो दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में कोई कमी है, स्टॉक में खराबी है। मुकेश अंबानी जी का ये स्टॉक है और अभी लॉकडाउन जब से खुलना चालू होगा तब यहाँ पर रिटेल में इसका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। रिलायंस रिटेल का इसमें आलोक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए आलोक इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस हमें रिटेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में मुझे तो 100 रुपये के आसपास दिखाई पड़ता है। भले ही अभी आपको लग रहा होगा शॉर्ट टर्म में आना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए भी देखेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। बस नज़रिया आप थोड़ा पेशेंस वाला रखिएगा। एकदम क्विक रिटर्न के चक्कर में स्टॉक में मत आइएगा, क्योंकि हो सकता है कभी आप देखेंगे सर्किट पर सर्किट चल रहा है, उसके बाद गिरावट आपको एक देखने को मिले। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे तो आपको पैनिक ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल के करीब है ये स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न ये दिखाएगा। एक बार इसे ठीक से चलने दीजिए, एक बार इसकी असली वैल्यू अनलॉक हो जाने दीजिए, उसके बाद स्टॉक में जो मूवमेंट आएगा आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो अभी तो इसका खेल शुरू नहीं हुआ है, अभी केवल ये ट्रेड कर रहा है। तो ये 40% की तेज़ी के बाद इतना नीचे आना इसके लिए लाजमी था। तो आप चाहे तो अभी भी पोजीशन बना सकते हैं या और थोड़ी सी गिरावट का इंतज़ार करिए। अगर 1-2 दिन में मार्केट भी गिरता है तो उसके साथ साथ अगर स्टॉक वापस गिरता है तो आपको यहाँ पर निचले लेवल पर अच्छे क्वान्टिटी में शेयर उठाने को मिल जाएंगे। और अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ दिखाई पड़ेगी कि एक तरह की इनडिसाइसिव डोजी बनी हुई है। यहाँ पर बायर्स भी उतने ही थे और सेलर्स का भी प्रेशर उतना ही था। इसीलिए स्टॉक ने आज हमें 28.90 रुपये पर क्लोजिंग दिखाई है। तो दोस्तों ये स्टॉक आपके लिए शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है, स्टॉक लॉन्ग टर्म का है, इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ। तो आलोक इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा स्टॉक है और आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा। अब दोस्तों मैंने ये चार्ट 1 घंटे का कर दिया है। तो 1 घंटे पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लाइन दिख रही है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस लाइन पर बार बार सपोर्ट लिया है और ये वापस इधर आ रहा है। लेकिन अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखा रहा है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर इस तरह से बनता है तो यहाँ पर अगर एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ आ जाता है तो स्टॉक में हमें एक भारी गिरावट देखने को मिलती है। इस पैटर्न के बारे में ये बता रहा हूँ दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ पर आकर ये सपोर्ट ले लेता है और सपोर्ट लेने के बाद ये हल्का सा चलने को वापस ऊपरी चाल दिखाता है तो ये वापस ऊपर यहाँ तक के लेवल्स आपको दिखा देगा। यानी करीब के लेवल अभी 31 रुपये के हैं, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर इस पर सपोर्ट लेना इसे ज़रूरी है। यानी नीचे के लेवल में 28 रुपये इसके लिए क्रूशल पॉइंट होगा। 28 रुपये पर आने के बाद अगर स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है और यहीं पर रुक जाता है तो हमें ऊपर में 31 रुपये तक के लेवल खुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉलो करता है और यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है और इस नेक लाइन को तोड़ देता है तो आपको नीचे पर 24 रुपये तक के लेवल दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों ये गैप है और ये पहले गैप भरेगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो 26 रुपये के आसपास आएगा पुराने सपोर्ट पर, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद एक वापस से तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा और इसे भी अगर तोड़ देता है तो फिर जाकर हमें 24 रुपये के लेवल दिखाई देंगे। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में किस प्रकार के चार्ट में हमें टेक्निकल लेवल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न में नीचे की तरफ ब्रेकआउट शेयर दे देता है तो हमें सबसे पहले 26 रुपये के आसपास के लेवल दिखाई देंगे। यहाँ पर स्टॉक नीचे की तरफ 26 तक आ सकता है, उसके बाद वापस ये एक तेज़ी दिखाएगा। लेकिन अगर 26 के लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाता है और वहाँ से गिरावट दिखाता है तो यह गैप फिल ज़रूर करेगा दोस्तों, और ये गैप फिल 24 रुपये के आसपास तक होगा और 24 रुपये के आसपास ये जाने के बाद ये वापस रिवर्सल दिखाना शुरू कर देगा। अब दोस्तों स्टॉक के मूवमेंट के साथ साथ आपको वॉल्यूम पर भी नज़र डालनी है। एक बार वॉल्यूम पर आप नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा जब भी आप इसमें ट्रेड करें, क्योंकि वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो स्टॉक में उसी तरह का ऊपर या नीचे का मूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये था हमारा आलोक इंडस्ट्रीज़ पर डिस्कशन। मेरा ये फेवरेट स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो आप इस लेवल पर भी इसे एक्वायर कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने आपको लेवल बता ही दिए हैं। शॉर्ट टर्म में अगर गिरावट होती है, इस पैटर्न को फॉलो करता है हेड एंड शोल्डर को, तो 26 तक आ सकता है। तो यहाँ से रिवर्सल फिर से संभव होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो बताएं। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।